मोहतरम डॉक्टर सरदार नज़ीर अहमद साहब मरहूम एक ज़बरदस्त आयल अल्लाह थे, तबलीग का बेपनाह जज्बा रखते थे। उन्होंने बयान किया कि वो हाजियों के एक जहाज़ में बतौर डॉक्टर मुलाजिम थे। वापसी सफ़र पर जब जहाज़ अदन पहुंचा तो वो तबलीग के शौक़ में शहर में निकल गए और इस्लाम की तबलीग ऐसे महव हुए कि बिल्कुल वक्त का ख्याल न रहा। वापस बंदरगाह आए तो जहाज़ रवाना हो गया। तरह तरह की परेशानियों ने आ घेरा। बयान करते हैं कि मैं इसी कैफियत में दुआ करते हुए सो गया। रात ख्वाब में देखा कि जहाज़ वापस आ गया है। जिन लोगों को मैं पहले तबलीग किया करता था वो पहले ही मुझ पर हंसते थे और अब मज़ीद हंसने लगे कि इसका जहाज़ निकल गया है। सुबह जब मैंने ये ऐलान किया कि मुझे मेरे खुदा ने बताया है कि मेरा जहाज़ वापस आ गया है, तो इस पर वो और भी हंसने लगे। देखो ये कैसा दीवाना हो गया है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि बहरी जहाज़ रवाना होने के बाद फिर वहाँ पर वापस आ जाए। वो बयान करते हैं कि दिन चढ़ा तो लोगों ने एक अजीब और नाकाबिल यकीन नज़ारा अपनी आंखों से देखा कि वाकई जहाज़ बंदरगाह पर वापस आ गया है। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और जहाज़ पर सवार हो गया। मोहतरम मौलाना अब्दुल मालिक खान साहब मरहूम के साथ पेश आने वाला ये वाक़या है। आप लाहौर में थे कि हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद मिला कि एक बैरूनी हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है, इस ख़त की नकल फ़ौरी तौर पर हासिल करके भिजवाएँ। बज़ाहिर बहुत मुश्किल काम था। आप फ़ौरी तौर पर कराची गए। एक बस स्टॉप के करीब अरबी सिखाने वाले स्कूल का बोर्ड था, उसकी अरबी इबारत में गलती थी जिस पर आप बेसाख्ता मुस्करा दिए। स्कूल का प्रिंसिपल वहीं साथ खड़ा था। उसने वजह पूछी, आपने वजह बताई तो उसने आपको अगले दिन स्कूल आने की दावत दी। अगले रोज़ आप स्कूल गए तो उसने एक अरबी का ख़त आपको दिया कि ज़राए करम इसका तर्जमा कर दें। आपने ख़त की कापी उनसे ले ली और जब उसको पढ़ा तो मालूम हुआ कि ये तो वही ख़त है जिसकी तलाश में आप कराची आए थे। आपने ख़त का तर्जमा तो स्कूल वालों को कर दिया और ख़त की नकल अगले रोज़ हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश कर दी। 1953 में पाकिस्तान में जमात के ख़िलाफ़ मुल्क गिर शदीद मुखालफत की तहरीक चलाई गई, जिसमें जांबाज अहमदियों ने जानों के नजराने देकर अपने ईमान और इखलास पर मोहर सबत की। इस तहरीक के दौरान एक मौके पर जमात अहमदिया के इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक हुक्मनामे के ज़रिए ज़ुबान बंदी का हुक्म भिजवाया गया। यह हुक्मनामा हुकूमत पंजाब के गवर्नर की खुसूसी हिदायत पर 19 मार्च 1953 को दिया गया। आपने नोटिस तो ले लिया, मगर लाने वाले कारिंदे को नहायत पुरजलाल अंदाज में फरमाया कि बेशक मेरी गर्दन आपके गवर्नर के हाथ में है, लेकिन आपके गवर्नर की गर्दन मेरे खुदा के हाथ में है। आपके गवर्नर ने जो मेरे साथ करना था वो कर लिया, अब मेरा खुदा अपना हाथ दिखाएगा। इस्लाम के कादिर व तवाना और ज़िंदा खुदा ने इस कड़े इब्तिला में जिस तरह जमात की नुसरत और दस्तगीरी फरमाई, उसका खुलासा ये है कि पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत ने एक हुक्मनामे के ज़रिए मिस्टर आई चंद्रीगर को, जो इस वक्त गवर्नर पंजाब थे और जिनके इमा पर यह नोटिस जारी हुआ था, उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया और उनकी जगह मियाँ अमीनुद्दीन साहिब गवर्नर पंजाब मुकर्रर हुए, जिन्होंने 1 मई 1953 को ये ज़ालिमाना नोटिस वापस ले लिया। 1984 का साल जमात अहमदिया की तारीख़ में संग मील की हैसियत रखता है। ज़ालिमाना स्याह कानून की वजह से जब जमात अहमदिया के अफराद के लिए दीन इस्लाम का इकरार और उस पर अमल और उसकी इशाअत को एक जुर्म करार दिया गया, तो उस वक्त अल्लाह ताला की रहनुमाई और अमायदीन के मशवरे से हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने पाकिस्तान से बरतानिया हिजरत कर जाने का फ़ैसला फरमाया। ये एक कठिन मरला था। रब्वा को हर तरफ से जासूसी इदारों ने घेरा हुआ था। ऐसी हालत में सफ़र करने की राह में कदम कदम पर मुश्किलात के पहाड़ खड़े थे। जिंदा खुदा की ताईद व नुसरत और हिफाजत के साए में हुजूर रहमहुल्लाह ने रब्वा से कराची तक का 700 मील का तवील सफ़र कार में किया। कराची से आगे का सफ़र और भी ख़तरनाक मरला था, जहाँ सिक्योरिटी के दायरे बहुत तंग थे। हुजूर रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि मैं अपने मारूफ लिबास में ही सफ़र करूँगा और अगर हुकूमत की तरफ से किसी मरले पर मेरे बाहर जाने पर कोई पाबंदी आयद की गई तो हरगिज़ इसके ख़िलाफ़ न करूँगा। जिंदा खुदा की गालिब तकदीर अपना काम कर रही थी। आप एयरपोर्ट पर आए, आपके पासपोर्ट पर आपके नाम के साथ इमाम जमात अहमदिया वाज़े तौर पर लिखा था, लेकिन खुदा ताला की तकदीर ने जालिम डिक्टेटर के अपने दस्तों से जो हुक्मनामा जारी करवाया था उसमें नाम हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद दर्ज था। सिक्योरिटी अफसरान के लिए फ़ैसला करना मुश्किल था। आधी रात का वक्त था, डिक्टेटर से रब्ता न हो सका।
بالآخر امیگریشن حکام کو آپ کو سفر کی اجازت دینی پڑی اور آپ خیریت سے لندن پہنچ گئے۔ آپ کا خیریت سے پہنچ جانا ایک عظیم معجزہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی یاد دلاتا ہے۔ اگر کسی بھی مرحلے میں روک پیدا ہو جاتی تو تاریخ کا رخ بدل سکتا تھا، مگر کون ہے جو خدائی تقدیر کے راستے میں حائل ہو سکے؟ حضرات، کون نہیں جانتا کہ پاکستان کے ایک بظاہر مقبول حکمران نے بڑے تمطراق سے کہا تھا کہ میری یہ کرسی بہت مضبوط ہے۔ اس نے یہ تعلیل بھی کی تھی کہ میں جماعت احمدیہ کے ہاتھوں میں کشکول پکڑا دوں گا۔ دنیا نے دیکھا کہ یہی حکمران ذلت و نامرادی کے ساتھ نشان عبرت بن کر اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ وہ اور اس کے ساتھی در بدر اس کی معافی اور زندگی کی بھیک مانگتے رہے۔ دنیا بھر کے سربراہان نے اس کی زندگی بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، اور زندہ خدا کی غالب تقدیر بڑے جلال کے ساتھ پوری ہوئی، اور یہ دشمن احمدیت تختہ دار پر لٹک کر اپنے بد انجام کو پہنچا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ظالم اور جابر حکمران نے اسی راہ پر قدم مارا۔ اس نے اپنے پیش رو کے بنائے ہوئے سیاہ قانون کو سختی سے نافذ کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ اس ڈکٹیٹر نے اپنے ایک پیغام میں اپنے خوش آمدیوں کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک زبان درازی کی کہ احمدیت تو نعوذ باللہ ایک کینسر ہے اور میری حکومت اس کو جڑ سے اگھیڑ پھینکے گی۔ مباہلے کا چیلنج دیا گیا تو ظاہراً قبول کرنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن اپنی روش پر قائم رہا۔ بالآخر قادر و توانا زندہ خدا کے انتقام کی چکی حرکت میں آئی، دنیا کے محفوظ ترین ہوائی جہاز میں سوار ہوا، لیکن ہزاروں حفاظتی تدابیر کے باوجود وہ اپنے ظلموں کی پاداش سے نہ بچ سکا، اور چند منٹوں کے اندر 33,000 فوجی افسران کے سمیت خدا کے قہر کی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ کوئی ایک بھی زندہ نہ بچا۔ ایسی عبرتناک ہلاکت تھی کہ اس بد نصیب کے جسم کا کوئی حصہ بھی سلامت نہ رہا۔ راکھ کے ڈھیر کو اٹھا کر دنیا کو دکھانے کے لیے اس کی قبر بنا دی گئی۔